हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग पे। दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि डिग्री पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम जो है 11 जनवरी से प्रारंभ होने वाला था। जो अब 11 ना हो करके जो 11 का एग्ज़ाम होना था वो 11 को नहीं होगा। उसका एग्ज़ाम 25 जनवरी को ही होगा। तो इसके लिए हम बहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के, इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं। प्रश्न के साथ इसका उत्तर भी है। इससे पहले की वीडियो में हमने भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, परिणाम, प्रभाव, स्वरूप इत्यादि की चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम बहावी आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। तो बहावी आंदोलन जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है इसका प्रारंभ होने का, बहुत संभावना अधिक है, इससे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। तो हम इसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बहावी आंदोलन क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। तो पहले हम इसकी कुछ पृष्ठभूमि या भूमिका जान लेते हैं। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से ही मिली, जो 19वीं सदी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष की अवधि को दशक कहते हैं। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता रायबरेली के सैयद अहमद थे। सैयद अहमद अरब के अब्दुल्ला बहाव से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। यही कारण है कि इस आंदोलन को कई बार वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखते हैं सैयद अहमद ने आखिर इस आंदोलन को क्यों प्रारंभ किया। इस आंदोलन को प्रारंभ करने के पीछे सैयद अहमद का क्या उद्देश्य था, अब हम वो देखेंगे। सैयद अहमद इस्लाम में हुए सभी परिवर्तनों, सुधारों के विरुद्ध था। वह हजरत मोहम्मद के काल के इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाहता था। वास्तव में यह आंदोलन मुस्लिम संप्रदाय में व्याप्त बुराइयों को दूर करना चाहता था। वस्तुतः यह आंदोलन पुनरुत्थान आंदोलन था। यह हम देख लिए सैयद अहमद का उद्देश्य क्या था। इस अब आंदोलन का कैसे शुरुआत हुआ, इसका कैसे सूत्रपात हुआ, इन सभी बातों को देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सैयद अहमद को एक उपयुक्त नेता, संगठन व स्थान की खोज थी, जहां से वह अपना जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध, प्रारंभ कर सके। उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन का नेता यानी कि इमाम घोषित किया और अपने अधीन 4 उपनेता अथवा खलीफा नियुक्त किया, और इस प्रकार उसने एक देशव्यापी संगठन स्थापित किया। फिर अब आंदोलन का कैसे चयन, आंदोलन के लिए स्थान का चयन किस प्रकार हुआ वो देखते हैं। किसी आंदोलन की सफलता उपयुक्त अवसर, नेतृत्व, स्थान आदि पर निर्भर करता है। इस बात से सैयद अहमद बरेलवी काफी वाकिफ थे। अतः उसने अपने इस आंदोलन के लिए एक सुनियोजित स्थान का चयन किया। उन्होंने उत्तर पश्चिम कबायली प्रदेश में एक स्थान चुना, जिसे वह सीथाना अथवा इस्लाम का स्थान नाम दिया, जो समस्त आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा। भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिहार की राजधानी पटना था। इसके अतिरिक्त मद्रास, उत्तर प्रदेश, बंगाल व बंबई में भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई। अब हम देखते हैं आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इससे पहले हमने देखा कि बहावी आंदोलन को प्रारंभ करने के पीछे सैयद अहमद का क्या उद्देश्य रहा, लेकिन अब हम देखेंगे इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आंदोलन का क्या लक्ष्य था। वस्तुतः इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को यानी कि काफिरों के देश दार उल हर्ब को मुसलमानों के देश दारुल इस्लाम में बदलना था। आंदोलन का प्रथम चरण कैसे रहा आप देखते हैं। प्रारंभ में इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य पंजाब में सिखों के राज्य के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। इन्होंने सन 1830 ईस्वी में पेशावर जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वह छिन गया। मतलब कि पेशावर पे उन्होंने 1830 में कब्जा तो किया, लेकिन कुछ समय के बाद वह फिर पुनः स्थिति में आ गया। और इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण में कुछ विशेष लाभ तो बहावियों को नहीं मिला। तो अभी देखते हैं इस आंदोलन का दूसरा चरण क्या रहा। चूंकि प्रथम चरण के आंदोलन में बहावियों व सिखों के मध्य हुए झड़प में सैयद अहमद मारा गया था। अब इसका नेतृत्व उसके भाई नहीं होकर के यहाँ पे था दूसरा भाई, मतलब नहीं कह के यहाँ पे अली बंधु नाम का था। 2 व्यक्तियों ने इसके हाथ में चला गया यह आंदोलन का नेतृत्व। और फिर क्या हुआ, जब सन 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख राज्य पंजाब को अधिग्रहण कर लिया, तब यह आंदोलन धार्मिक न होकर राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अब यह अंग्रेज विरुद्ध हो गया और समस्त भारत अंग्रेजों का विरोधी हो गया। अब हम देखते हैं बहावियों के प्रति अंग्रेजों की क्या दृष्टि रही, मतलब अंग्रेज क्या सोचते थे बहावी आंदोलन के बारे में और इसके सदस्य के बारे में। सन 1857, पहले हम अब देखते कुछ आगे की पॉइंट को लेकर के चलते हैं। सन 1857 के विद्रोह में
बहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया, किंतु इन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में भाग लिया या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अंग्रेजों को भय था सिथाना। सिथाना हम आपको बता चुके हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र था, वहाँ पे उन्होंने एक जगह चूज किया था बहावी आंदोलन के नेतृत्व के लिए, जिसे उन्होंने सिथाना नाम दिया। सिथाना का मतलब हुआ इस्लाम का स्थान। बहावी लोग अफगान अथवा रूसी से सहायता प्राप्त करने में सफल न हो जाए, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। अंग्रेज मानते थे अगर इसके प्रति हम कुछ दमनात्मक कार्यवाही उठाते हैं तो ये अफगान से या फिर रूस से मिल जाएंगे और मेरे लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन फिर ऐसा एक्शन लिया कि इसे पूरा खत्म ही कर दिया गया। चलिए देखते हैं अब अंग्रेजों ने बहावियों का कैसे दमन चक्र प्रारंभ किया। चूंकि अब बहावी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया, क्योंकि पहले बताए थे, क्योंकि 1830 ईस्वी में बहावियों ने सिख राज्य जो था पंजाब, उस पर आक्रमण किया, यानी वहाँ पे आक्रमण किया, उसके कुछ प्रदेश को अपने कैप्चर में भी कर लिया। लेकिन 1849 ईस्वी में जब ब्रिटिश सरकार ने 1849 ईस्वी में पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया, इससे बहावियों को मतलब घोर निराशा हुई और इसका अब स्वरूप पहले धार्मिक था लेकिन अब राजनीतिक हो गया। अब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन की घोषणा कर दी। अब उनके आप किसी के विरोध आंदोलन घोषणा करेंगे तो स्वाभाविक है वो पक्ष भी नाराज होंगे और वो भी दमन चक्र तो उठाएंगे ही। तो अब देखिए अंग्रेजों ने भी बहावियों का दमन प्रारंभ कर दिया। क्योंकि अब बहावी अंग्रेजों के विरोधी हो गए, वह उन्हें काफिर समझने लगे। अतः अंग्रेजों ने बहावियों को सबक सिखाने का निश्चय किया और सन 1860 ईस्वी के बाद अंग्रेजी सरकार ने बहावियों के विरुद्ध अभियान चलाया और सिथाना पर अंग्रेजों ने चारों ओर से दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। भारत में अनेक स्थानों पर बहावियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की भी सजा दी गई। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। देखिए कितना बड़ा बड़ा, मतलब पहले तो दमन किया नहीं, उसके बाद जब दमन करना प्रारंभ किया तो कितने बड़े बड़े मुकदमे लाए गए। उन्हें पहले तो देशद्रोह घोषित कर दिया गया, इसके लिए उन्हें मृत्युदंड भी कितनों को दिया गया। और इसके तहत और जिन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता था उनकी जो संपत्ति थी उनको जब्त कर लिया गया। इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव एवं रूप पटना, बंगाल, मद्रास आदि के क्षेत्रों में भी देखने को मिले, जो कि अग्रलिखित है। अग्रलिखित का मतलब आगे इन्हीं को लिखे हैं। देखते हैं बिहार पे बहावी आंदोलन का इसका क्या स्वरूप था, इसका क्या कारण और क्या प्रभाव पड़ा, हम ये भी देखते हैं। बिहार, पटना में बहावी आंदोलन के नेता विलायत अली को बनाया गया। पटना के आयुक्त को कमिश्नर कहते हैं इंग्लिश में, कठोर दमनात्मक कार्रवाइयां प्रारंभ की। चूंकि उन्हें संदेह था कि इन लोगों ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र का संगठन किया है, अतः पटना के कुछ मौलवियों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाकर अंडमान भेज दिया गया। अंडमान निकोबार को उस समय काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और इस प्रकार बिहार में बहावी आंदोलन 1870-71 तक आते आते पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं बंगाल में क्या रहा बहावी आंदोलन का प्रभाव। बंगाल में बहावी आंदोलन का नेता टीटू मीर था। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, टीटू ज्यादा कठिन नहीं है याद करना, T2 ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बंगाल में बहावी आंदोलन का नेता टीटू मीर था। ये जमींदार के द्वारा लगाए गए कर से विरोधी थे। टीटू मीर किसान वर्ग का मसीहा था। यह अंग्रेजी सेना के किलों को नष्ट करना अपना मुख्य उद्देश्य मानते थे। टीटू मीर इसी संघर्ष में मारा गया और इसकी मृत्यु के बाद बंगाल में बहावी आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब हम देखते हैं पश्चिमोत्तर सीमा यानी कि उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र में जो रहा बहावी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, वो देखते हैं। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश का दौरा किया और मतलब कि उनकी मृत्यु होने से पहले उन्होंने दौरा भी किया था, जिस देश के सदस्य की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। दुश्मनों को भारत से भगाने के लिए अहमद ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उन्होंने प्रमुख 3 उद्देश्य को घोषित किया था। जैसे उन्होंने कहा था कि हमारी सेना जो होगी सशस्त्र होगी। सैयद अहमद बरेलवी ने कहा था कि हमारी सेना सशस्त्र होगी, भारत के हर कोने में उचित नेता होगा और जिहाद के लिए एक ऐसी स्थान चुनना जहाँ मुस्लिम अधिक संख्या में हो। तो जिन्होंने उसके लिए उन्होंने क्या किया, सिथाना का चयन किया था। अब हम देखते हैं बहावी आंदोलन का कारण तो हमने देख लिया किस प्रकार प्रारंभ हुआ। पहले इनका स्वरूप क्या था, पहले इनका स्वरूप था धार्मिक। धार्मिक में किस प्रकार मुसलमानों के अंदर जो पर्याप्त बुराइयां हो गई थी उनके धर्म में, अब उनको उन आडम्बरों को हटा करके पुनः विशुद्ध रूप से वे चलाना चाहते थे। इसका धार्मिक कारण था पहले।
लेकिन यह राजनीतिक कारण तब हो गया जब 1849 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अब पंजाब को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो अब यह राजनीतिक हो गया। तो अब इसका देखते हैं आंदोलन का क्या परिणाम निकला। सरकार के दमनात्मक रवैये के चलते बहावी आंदोलन कमजोर पड़ गया और अंततः 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए वातावरण तैयार किया। इसकी विफलता से मुसलमानों में एक नई विचारधारा का संचार हुआ और धार्मिक कट्टरता के स्थान पर आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। ये बहावी आंदोलन के परिणाम थे। देखिए कुछ लिखने में कुछ मतलब टाइपिंग मिस्टेक मतलब लिखने वक्त कुछ मिस्टेक हो जाता है। जैसे परिणाम ये गलत लिखा गया है तो प्र ना होकर के केवल प होगा, परिणाम बाकी सही है। अब हम देखते हैं बहावी आंदोलन के जो क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। निष्कर्ष देखिए किसी भी एग्जाम में आप उसका निष्कर्ष निश्चित रूप से लिखें। निष्कर्ष बहुत बड़ा मायने रखता है। निष्कर्ष ये आपका ओवरऑल व्यू दे देता है कि आपने क्या लिखा है, उसमें क्या कंटेंट आपने कलेक्ट करने का प्रयास किया था। तो ये निष्कर्ष आप देख सकते हैं कि यह आंदोलन मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के द्वारा था। इसका उद्देश्य भारत को मुसलमानों का देश बनाना था। यही कारण है कि यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन न बन पाया, बल्कि मुसलमानों में ही पृथकतावादी भावना का संचार हो गया। तो ये इसका निष्कर्ष है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है और रहा भी होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो सके और मेरे इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, औचित्य है, वह भी रह सके। तो और हम भविष्य में बहुत जल्दी और भी इसका बहुत सारे प्रश्न देने वाले हैं। कुल मिला के अभी तक मैंने 2 प्रश्न दिए हैं और हम लगभग 10 प्रश्न को देने वाले हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आपके एग्जाम में अगर आप इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अगर इन इतनों को तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।